स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड बैंड मॉडल। मैंने जो दो पार्ट में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में आप लोगों को बताया था, उसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तीनों की कंडक्टिविटी रेंज, तीनों के टाइप्स और तीनों के पूरे डिटेल्स को हम लोगों ने किया था। हमारा जो लास्ट टॉपिक उसमें हुआ था कि कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज हो जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाता है, उनकी कंडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा राइज नहीं करती है, क्योंकि उसको जो हम लोग को समझना है वो हम लोग को समझना है विद द हेल्प ऑफ बैंड मॉडल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि कंडक्टर्स यानी मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर, ये तीन टाइप होते हैं। इनमें टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। इनमें टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, और इनमें टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ी ना थोड़ी वो इंक्रीज ही करती है, डिक्रीज नहीं करती है। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे बैंड मॉडल। बैंड मॉडल इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इट इज बेस्ड on molecular orbital theory। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि when atomic orbital with least energy difference between them comes in contact to each other, they overlap, और ओवरलैप करके वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी मेटल के केस में देखते हैं तो वी फाइंड कि उनका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होता है, ठीक है, और उसके बाद का जो सेल होता है, उनके बीच एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो वो ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लिथियम का केस लेते हैं तो लिथियम हैज 1s1 2s1 1s2 2s1 कॉन्फिगरेशन। 1s हैज वेरी लिस्ट एनर्जी और ये इनर ऑर्बिटल है, सो इट डज नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं 2s ऑर्बिटल। ठीक है, अब 2s ऑर्बिटल तो फिल्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और एक जो इसके आगे का 2p ऑर्बिटल है, दिस इज वैकेंट। होता क्या है कि दोनों की एनर्जी डिफरेंस, बिकॉज बोथ आर इन सेकेंड ऑर्बिट, तो दोनों की एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होती है, सो दे ओवरलैप। अगर इसका एक ऑर्बिटल इसके एक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, मीन्स 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, देन वी गेट 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बैंड बोलते हैं। ठीक है, अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करेगा। वन इज बॉन्डिंग, अनदर इज एंटी बॉन्डिंग, एंड द नेक्स्ट थर्ड वन इज नॉन बॉन्डिंग। इसके कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये हायर क्लासेस में होती है। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 बॉन्डिंग एंड 2 एंटी बॉन्डिंग। यहां अगर लिथियम का एक 2s ऑर्बिटल और उसका 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होगा। ठीक है, 2s में वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील्ड है, सो इट इज लोअर ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल कॉल्ड बैंड, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। ठीक है, और जो खाली होता है, हल्का होता है, वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, और वो एम्प्टी वाला जो ऑर्बिटल होता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होती है, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन। तो आप देख रहे हैं कि इन केस ऑफ मेटल, अगर हम लिथियम की एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आप सोडियम ही ले लो, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, अब देखिए 3s में फील्ड है और 3p वैकेंट है, 3s और 3p के बीच भी एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होगी, तो क्या होगा, ये दोनों ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड बैंड। ठीक है, तो जो फील्ड होगा, जो भरा हुआ होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वो लोअर होगा, ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन होगा, एंड दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। और जो एम्प्टी होगा वो हल्का होगा, ऊपर होगा, अनऑक्यूपाइड होगा, एंड दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड।
इन दोनों के बीच जो एनर्जी की डिफरेंस होगी दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन। ठीक है, तो मेटल्स के केस में ये गैप बिल्कुल ही नहीं होता है, ठीक है, या इवन ओवरलैप भी हो जाता है। ठीक है, तो अब इस बैंड को समझ गए आप लोग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो फॉर्म करता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विथ लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम, तो उनको बोलते हैं हम लोग बैंड्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये दो तरह के हैं, एक है आपका वैलेंस बैंड, दूसरा है कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो वैलेंस बैंड क्या है हमारा? वैलेंस बैंड हो गया द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल which is filled by electron and this is lower occupied, नीचे हो गई है, is called वैलेंस बैंड। दूसरा आपका बनता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या हो गया? जो आपको एम्प्टी है, जो खाली है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल which is empty is called कंडक्शन बैंड। ठीक है, और दोनों के बीच की जो एनर्जी गैप होती है दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन, यानी द एनर्जी गैप बिटवीन valence band and conduction band is called forbidden zone। अब क्या है ना कि इस बैंड के बेसिस पर हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में देखेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट इसको कैसे अफेक्टेड करता है और कैसे दे आर गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर और समथिंग एल्स। ठीक है, तो हम लोग कंडक्टर यानी कि मेटल्स के केस में अगर आते हैं देन वी फाइंड कि दो प्रोबेबिलिटीज होती है। एक तो होता है कि दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम हो, और एक तो ऐसा होता है कि ओवरलैपिंग ही हो जाए, बोथ गेट ओवरलैप्ड, ऐसा। ठीक है ना, तो ये हुआ वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड, इनके बीच गैपिंग नहीं होगी, यानी फॉरबिडन जोन इनमें नहीं होगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होगा? थोड़ा सा गैप होगा दोनों के बीच में, दिस इज फॉरबिडन जोन, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। और इंसुलेटर के केस में आप देखेंगे ना कि ये गैप बहुत ही ज्यादा है, दिस गैप इज वेरी लार्ज। ठीक है, तो क्या है कि जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो इंट्रिंसिक कंडक्शन होगा सेमीकंडक्टर के केस में। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो कहां जाएगा? तो वो इस एम्प्टी ऑर्बिटल पे जंप कर जाएगा, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ होल फॉर्मेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके यहाँ जाएगा, होल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इस तरह से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। इंसुलेटर के केस में चूंकि गैप इतना ज्यादा है कि इसको इतनी एनर्जी भी मिलना बहुत मुश्किल है टेम्परेचर बढ़ाने में भी कि यहाँ जाए, बहुत दिक्कत होगी इसको, इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ तो ऑलरेडी गैप है नहीं, और जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है। क्या होती है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है। जब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा? वाइब्रेशन होगा तो ये गैप बन जाएगा दोनों के बीच में, यानी पहले से गैप नहीं है और अब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होने से इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होंगे और वो क्या करेंगे? दोनों के बीच गैप फॉर्म कर देगा। जब गैप फॉर्म हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन, यहाँ अभी जब गैप नहीं था इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली जंप कर रहा था, सो दिस इज वेरी गुड कंडक्टर। यहाँ गैप बहुत ज्यादा था इसलिए कंडक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कहीं जा ही नहीं पा रहा है। इसमें थोड़ा सा है इसलिए इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक कंडक्शन करके
यानी टेम्परेचर बढ़ा के या डोपिंग करा के हम इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होने से गैप बन जाता है इनके बीच, और गैप जब बनेगा तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी कंडक्टिविटी जो है वो आपको इंक्रीज ही करेगी। तो इस तरह से ये हमारा एक और टॉपिक था जो एंड हुआ। तो इस तरह से आप लोगों के लिए ये भी टॉपिक, और अब हमारा सॉलिड स्टेट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हम लोग सॉल्यूशन के न्यू सीरीज के साथ, कंप्लीट वीडियोस के साथ आपके पास आएंगे। ओके, बाय।